जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का। मेरे प्यारे भाई बहन, चाहने वाले नहीं चाहने वाले सभी का दिल से स्वागत है। तो आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, बहुत ही खास बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल साबित होगी। मैं आपके साथ 2-3 अनाउंसमेंट करूंगा, बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनको आप कर करके अपनी जो एग्ज़ाम है उनको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट लेवल पे। राजस्थान लेवल पे अपन क्या बात करने वाले हैं। राजस्थान लेवल पे अपन बात करें तो राजस्थान की एक बहुत ही बड़ी एग्जाम होने वाली है 25 अप्रैल को, जिसको 25 अप्रैल को फाइनल किया गया है। अभी तक 25 अप्रैल का फाइनल है, तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे रीट की। अब रीट में काफ़ी बच्चे मेरे को कॉल भी कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों के मैसेजिंग भी आ रहे हैं मेरे पास, और काफ़ी बच्चे मेरे को बोल भी रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन हर प्रकार से मेरे को बोल रहे हैं कि सर हमें किसी भी प्रकार से आप हमारे जो मैथमेटिक्स के जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो सही करवा दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर तो हम दुनिया को पागल करके रख देंगे और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो हमारा सिलेक्शन पक्का है यदि हमारे 30% आप हमें किसी भी प्रकार से सही करवा दो। और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम पूरी मैथमेटिक्स कवर कर पाए आपके पास आकर के, इसलिए हमें 20 जब जो भी आपके पास टाइम है 10-15 दिन 20 दिन का, उसमें हमें केवल और केवल वो बातें बता दीजिए जिनसे हमारी नया पार हो सकती है। तो सबसे पहले अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं रीट का। तो रीट जो बहुप्रतीक्षित एग्जाम है आपकी राजस्थान लेवल पे, अब उसमें मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट लगता है और 30-30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगते हैं। तो इसमें ये दो पार्टों में, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। तो लेवल सेकंड में तो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनके ही केवल 30 क्वेश्चन आते हैं, और लेवल फर्स्ट में जो बीएसटीसी वाले स्टूडेंट हैं उनके 30 क्वेश्चन मैथ के यहां से पूछे जाते हैं। अब देखो, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे जो मैथमेटिक्स पूछी जाती है वो बिल्कुल ही बेसिक, बिल्कुल ही नॉर्मल मैथमेटिक्स पूछी जाती है। लेकिन समस्या ये है कि ऐसे स्टूडेंट जो किसी भी प्रकार से कैसे भी तैसे करके येन केन प्रकार जो पास हुए हैं 10वीं क्लास पास करके आ गए, लेकिन उन्होंने ये सोच लिया था कि अब मैथमेटिक्स का अपना पीछा छूट गया है, बहुत पीछे छूट गया और हम बहुत आगे आ चुके हैं। अब ऐसे स्टूडेंटों को समस्या आ रही है इस एग्जाम में, प्लस और भी काफी सारी एग्जाम है उनमें भी। अब वो आपको पता है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं आते हो। और आपको पता है कोई भी पिलर अगर नॉर्मल पड़ जाता है अपना, कोई भी सब्जेक्ट, छोटा सा भी सब्जेक्ट अपना नॉर्मल पड़ता है, तो वहां पे सिलेक्शन का जो रेशियो है वो काफी लो आ जाता है और वहां पे अपन को समस्याएं आने लग जाती हैं और अपन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों को मैं ध्यान में रखते हुए देखो क्या करने वाला हूं मैं। अपन जो बात करने वाले हैं रेगुलर क्लास में लाने वाला हूं आपके लिए केवल 15 से 20 दिन के लिए, और 15 से 20 दिन की जो 20 क्लासें, जितनी भी 20 क्लासें अपनी बनेंगी वो इतनी इंपॉर्टेंट होगी, अपन केवल उन्हीं चीजों पे बात करेंगे। मैं आपको पीएचडी नहीं करवाऊंगा, पीएचडी के लिए मैं अलग से बैच चलाऊंगा मैथमेटिक्स का स्पेशल, उन विद्यार्थियों के लिए जो एक बार मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं और जिनका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। ऐसे स्टूडेंटों को मैं मैथमेटिक्स के अंदर डांस करना सिखाऊंगा कि कैसे डांस करते हैं, कैसे मैथमेटिक्स पढ़ी जाती है, उसके बारे में मैं बात करूंगा आपके साथ में, उसके बाद में बात करूंगा। पहले इसकी बात कर लेते हैं अपन। देखो, पहले बिल्कुल ही भोले भाले स्टूडेंट जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती है और रीट को पास करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो ध्यान से सुने मेरी बातों को। नंबर 1 बात, मैं आपके लिए 15 से 20 क्लास लेके आ रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होंगी, आप इनको जरूर देखें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। नंबर 2 बात, इसमें अपन क्या करेंगे, इतना टाइम तो है नहीं अपने पास कि अपन पूरी मैथमेटिक्स जितने टॉपिक आपके लगते हैं 10-15 टॉपिक हैं वो कैसे कवर कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लेके आऊंगा। इसमें अपन क्या करेंगे कि जो जितने पहले भी अपनी जो एग्जाम हो चुकी है रीट की या स्टेट लेवल की, जितनी भी एग्जाम सीटेट की जो हो चुके हैं, उनमें जितने भी प्रश्न आपके आए हुए तो वो मैं सोल्व करवा दूंगा सारे के सारे, ठीक है जी। प्लस जो ऐसे क्वेश्चन जो सदाबहार क्वेश्चन है, जो एग्जाम में चलते रहते हैं, आते रहते हैं, एक उनकी अपन बात कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो मैथमेटिक्स की अपन बात करेंगे, ये जो डोज है आपकी 15 से 20 दिन की, ये डोज आप आराम से अगर कैच कर लेते हो तो मैं कह रहा हूं, दावा कर रहा हूं कि आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी मैथमेटिक्स के अंदर, एक एक चीज आप सोल्व करेंगे, ठीक है जी। लेकिन जो भी आपको चीजें बताई जाए वो कंप्लीट करके जाएंगे, इधर उधर नहीं देखें।
ध्यान रखना, अपनी लाइब्रेरी में जितना ज्यादा मैटर बढ़ाओगे आप, सिलेक्शन रेशियो उतना ही डाउन आते जाएगा। आप एक बात ध्यान रखना, हमेशा मैं आपको बार बार बोलता हूं, बच्चों को भी बोलता हूं कि आप 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने की बजाय एक किताब को 10 बार पढ़ दो। क्योंकि आप ये अच्छे से जानते हैं कि किसी भी बुक को ले लो, कोई भी बुक उठा लो आप, उनका 80 से 90% जो मैटर होता है वो बिल्कुल सेम होता है। और आप 80 से 90% भी अगर एक एक करके क्लियर कर लेते हैं तो मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती सिलेक्शन लेने से। तो पहले आप एक बुक को कंप्लीट करिए, उसको एक एक चीज को याद कर दो, उसका पेज भी याद कर दो कि इस पेज पे ये लिखा हुआ है, इस पे ये लिखा हुआ है, इस पे ये लिखा हुआ है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसके बाद में आपको जो एक्स्ट्रा मिलता है ना उसको वहीं पे ऐड करो, ना कि बुकों में अलग अलग देखो। आप एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलना है और ज्यादा आपको मैटर इकट्ठा नहीं करना है। जो आपके पास मैटर है वो सफिशिएंट है, आपको यूट्यूब पे भी टाइम बिताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो जी, अब सर अब हमारा क्या होगा कि हमें तो बिल्कुल मैथमेटिक्स आती नहीं है। हमने तो ये सोच के 10th में ये सोचा था कि 5 नंबर का बहुलक कर लेंगे, 5 नंबर की ये माध्यिका कर लेंगे, ये सर्वसमी कर लेंगे और ये प्रेम्य कर लेंगे। ये पढ़ पढ़ा के 10-15 का जुगाड़ करके आराम से पास हो जाएं। तो एक बार यार आप सोचो, आप 10वीं क्लास कैसे पास करके आए हो, तो आपको मैथमेटिक्स उसी प्रकार से समझ में आएगी। अब मैं तो कोई ऐसा हो नहीं, मेरे पास कोई बाबा जी नहीं हूं या कोई अंतर्यामी हूं नहीं, कोई छड़ी भी नहीं है मेरे पास, कोई पुड़िया भी नहीं है कि मैं आपको ऐसे दे दूं और आपको बिल्कुल एक बार में सब कुछ समझने आने लग जाए। अब कई बच्चे सोचते हैं यार मेरे मैथ कौन समझ में आई, लेकिन बेटा मैथ तेरे कहीं से समझ में आओगी, एक बार तू थोड़ा फ्लैशबैक में पीछा चालर देख कितना मैथमेटिक्स तू किस हिसाब से पढ़ रहे है, जतन कहीं कितनी की मैथमेटिक्स आओ जाए। तो बेटा टाइम लगता है चीज़ों को सीखने के लिए, आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप जैसे जैसे मेरे पास 5-7 क्लासों का टाइम बिताते चलेंगे वैसे वैसे आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, 1% भी आपको समस्या नहीं आएगी, मैं दावा कर रहा हूँ आपके साथ। अब देखो आगे बात करते हैं अपन। जैसे आगे अपन बात करें कि भाई ये तो रीट की बात होगी, रीट में अपन क्या करने वाले, एक बार फिर से सुनो। रीट में अपन 15 से 20 क्लास लेके आऊंगा मैं आपके लिए, वो बूस्टर डोज क्लास होंगी। उनमें अपन उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछी हुई है और एग्जाम में आती हैं। ध्यान रखना बार बार पूछी जाती हैं, जो सदाबहार चीज़ें हैं उनकी अपन बात करने वाले हैं। आप मेरे पास कंटिन्यू जुड़ जाना। कल से 8 बजे मैं आपके पास लाइव तो नहीं रिकॉर्डेड क्लास दूंगा, फिर मैं आपके पास लाइव आऊंगा, उसके बाद में लाइव आऊंगा, देखता हूं कैसा क्या रिस्पांस मिलता है आपका, उसके बाद में लाइव की बात करेंगे। आप मेरे को मैसेज करके बताएंगे कि लाइव आना है या नहीं आना है। चलो जी, अब उसमें मैं कह रहा हूं कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, इधर उधर मुंह मारने की जरूरत है ही नहीं है आपको। आप तो केवल और केवल इतना ध्यान रख लेना कि आप ये 20 क्लासें कंटिन्यू और उन पे बेस्ड क्वेश्चन आप आराम से कर पाए। चलो जी, अब आगे बात करते हैं। अब सर फिर आप एसएससी सीजीएल के लिए इनके लिए क्या कर रहे हो, बीएससी वालों के लिए क्या कर रहे हो, रेलवे वालों के लिए क्या कर रहे हो, तो उनको भी मैं बता देना चाह रहा हूं कि 2 या 4 दिन में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। एक मैं बैच लेके आ रहा हूं, 2 बैच लेके आऊंगा मैथमेटिक्स के। देखो एक बैच तो कंप्लीट रीजनिंग बिल्कुल फ्री, कोई कॉस्ट नहीं, आप यहां से तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल कंप्लीट फ्री पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग कंप्लीट पढ़ाऊंगा, कौन चीज कहां से कैसे निकल के आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसमें रटाऊंगा नहीं, बिल्कुल समझा के बताऊंगा। ये तो बात हुई रीजनिंग की, जो आप किसी भी एग्जाम में ले लेना काम में चाहे आपकी बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम हो, आप आराम से रीजनिंग के क्वेश्चन लगाएंगे, 100% लगाएंगे, धड़ाधड़ लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैथमेटिक्स के अपने 2 बैच रहेंगे अलग अलग, क्योंकि 2 वैरायटी के स्टूडेंट होते हैं। देखो वैसे तो वैरायटी 3 होती है, लेकिन तीनों वैरायटी बताता हूं मैं आपको। मैथमेटिक्स पढ़ने वाले 3 वैरायटी के स्टूडेंट कौन कौन से होते हैं। देखो एक स्टूडेंट तो वो जिनको थोड़ी मैथमेटिक्स आती है, जिनको प्यार है मैथमेटिक्स से, जिनका इंटरेस्ट है पढ़ने में, जिनको अच्छी लगती है मैथमेटिक्स पढ़ने में, उनको मजा आता है। ऐसे स्टूडेंट जो एक बार मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं, रिपीटर हैं, प्लस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होल्ड करते हैं, ऐसे स्टूडेंटों के लिए मैं एसएससी सीजीएल का बैच लेके आ रहा हूं, कंप्लीट मैथमेटिक्स। पहले मैं एडवांस और अर्थमेटिक दोनों साथ लेके चलूंगा, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। हाई लेवल तक की चीजें अपन करेंगे। आप मेरे को अगर डायरेक्टली या किसी भी प्रकार से पूछना चाहते हो तो मैसेज कर दें, व्हाट्सअप कर दें इन नंबरों पे, आप आराम से, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। नंबर 2 बात
ये बिल्कुल उन स्टूडेंटों के लिए मैं एक अलग से बेसिक बैच रखूंगा, बिल्कुल मैथमेटिक्स का, बेसिक मैथ का मैं बिल्कुल भी एक नॉर्मल बैच रखने वाला हूं, जिनको बिल्कुल जीरो मैथमेटिक्स आती है, अर्थात वे स्टूडेंट जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती है और जिन्होंने किसी भी प्रकार से 10वीं क्लास को मैथ्स को पास करके पास हुए थे। चलो जी, उनके लिए मैं बिल्कुल बेसिक बैच लेके आऊँगा और ये टाइम, इसमें मैं थोड़ा लंबा टाइम लगाऊंगा इस बैच में। एक बार ये बैच आप कंप्लीट कर लेना, आपको समस्या नहीं आएगी। मैं कब कब ये बैच लगा रहा हूँ उसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा एक वीडियो बना करके। उससे पहले मैं आपको कल से जो बैच चालू करना हो उसकी बात बता रहा हूँ। कल से अपन रीट के बैच की बात करेंगे और रीट वाले बैच में रीट वाले स्टूडेंट ही पढ़ेंगे। एसएससी वाले वो यहाँ पे मैथमेटिक्स को चेक करने की जरूरत नहीं है उनको, उनके लिए तो मैं अलग से डोज लेके आऊंगा, वो यहाँ से उस मैथ को चेक नहीं करें। ये तो बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट, बिल्कुल ही कमजोर विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल नॉर्मल मैथमेटिक्स आती है, उसकी बात करेंगे अपन। फिर देखो, एक सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है बीएससी वालों के लिए, बीएससी के जो स्टूडेंट है बीएससी मैथ्स के, तो बीएससी मैथ्स वाले स्टूडेंटों के लिए मैं एक बूस्टर डोज लेके आ रहा हूं एग्जाम में। जितने भी पिछले 5 सालों के क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको सोल्व कराऊंगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल के सारे क्वेश्चन मैं आपको इसमें सोल्व कराऊंगा, जिससे आपको समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। यूनिट वाइज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो क्वेश्चन आप कर लेना, आराम से बीएससी में पास हो जाओगे। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में और बिल्कुल अपन जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। कल से मैं रीट का बैच स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 8 बजे आपको डेली 8 बजे वीडियो मिल जाएगी, नो टेंशन नो फिकर, आप आराम से देखिए। आर्यवीर जॉब्स यूट्यूब चैनल पे जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लेना और आराम से, नहीं करो तो मत करना, आपको अच्छा लगे तो ही करना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालूंगा और प्रेशर डालने से मेरे कुछ होगा भी नहीं। आपको अच्छा लगे, आपको अगर समझ में आता है, आप प्यार करते हैं, तो आपका दिल से स्वागत है चैनल पे और आप आराम से उन चीज़ों को तैयार करना। मेरी उम्मीद तो आपसे यही है, या मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि आप किसी भी प्रकार से अपनी एग्जाम को पास करें। थैंक यू, धन्यवाद।